अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह और आज हम नए एमसीक्यूज़ के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हैं। वही फर्स्ट एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिकेट के मोल्स और एवोगैड्रो नंबर के रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आज स्टूडेंट वही बात है, हमने कहा था मुख्तलिफ पॉइंट्स पर अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि स्टूडेंट याद रखना है कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स या आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स याद रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा आप लोगों ने याद रखना है कि मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। एक ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर 1 मोल है तो इसमें एवोगैड्रो नंबर 1 होगा। अगर 2 मोल्स है तो 2 एवोगैड्रो नंबर होगा। अगर 100 मोल्स है तो 100 एवोगैड्रो नंबर होगा। अगर 0.5 मोल है तो आपने 5.5 एवोगैड्रो नंबर लेना है। मतलब है कि 6.02 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 3.11 से भी 10 की ताकत है। तो ये बात आप लोगों ने ज़हन में याद रखनी। ठीक है स्टूडेंट, अब एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। देख ले कह रहे स्टूडेंट के विच कंटेन मोर एटम। वही बात है कि नीचे दिए हुए ऑप्शन में आपके पास मोर एटम किसका है। तो स्टूडेंट याद रखना है, आप लोगों ने फर्स्ट क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है कि आपने देखो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग अब देखिएगा, अब 7 ग्राम मैग्नीशियम है तो 7 को आपने किससे डिवाइड करना है, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम। तो आपने 24 से डिवाइड करना है। कितने नंबर आप मोल आते हैं। 8 को आपने 23 से डिवाइड करना है। फिर आपने 9 को 27 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसमें जो स्टूडेंट ऑप्शन आता है वो क्या है आपके पास, दिस वन। याद रखने जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा उतने नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो 7 डिवाइड बाई 24, 8 डिवाइड बाई 23, 9 डिवाइड बाई 27, ये आपने करना है। तो इसमें डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल किसके ज्यादा आएंगे, सोडियम के ज्यादा आएंगे। ये बात आप लोगों ने ज्यादा, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट कि which of the following contain the same number of molecule is 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा देख ले, अगर हम कहते हैं कि भाई 1 मोल, देखिए जरा यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि भाई 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या है, वो है 44 ग्राम। इसमें कितने स्टूडेंट, इसका कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 dm³ होगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, 1 एवोगैड्रो नंबर, 6.02 × 10 की ताकत 23। अब स्टूडेंट यहाँ पे मास कितना है, 22 ग्राम है। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना है कि 22 ग्राम है। जब 22 ग्राम होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, 0.5 मोल होंगे स्टूडेंट। अगर मास कम होगा तो नंबर ऑफ मोल कम होगा। तो यहाँ पे हाफ मास कम हुआ है तो आपके पास मोल इतना है। या आप इससे भी मालूम कर सकते हैं कि भाई 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इतना ग्राम है, तो बता दे 22 ग्राम में क्या होगा, भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, भाई प्रोपोर्शन आप मालूम कर सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे मोल कम होंगे तो ये वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 11.2 dm³ आएगा। और सिमिलरली आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स है, मॉलिक्यूल है, वो भी हाफ हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने 6.02 × 10 की ताकत 23 को आपने 2 से डिवाइड करना, 2 1 2, 2 3 6। तो यहाँ पे आपके पास अगर 0.5 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो इसमें कितना होंगे स्टूडेंट, कितने एवोगैड्रो नंबर होगा, 3.11 × 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब स्टूडेंट जरा देख ले, अब गिवन ऑप्शन में आप लोगों ने क्या देखना है, आप लोगों ने ये देखना है कि हाफ मोल किसका आ रहा है। देखो मैं फिर से कर रहा हूं कि जितने नंबर ऑफ मोल्स उतने नंबर ऑफ पार्टिकल उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उतने आपके पास मोल है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की 0.5 ग्राम है, सॉरी 0.5 मोल्स है। तो इसमें हमने यहाँ पे ये देखना है, वो मॉलिक्यूल देखना है जिसके मोल 0.5 होंगे। जब इसके मोल 0.5 होंगे इसके मॉलिक्यूल, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर मास पे डिपेंड नहीं करता। अब जरा देख ले स्टूडेंट, अगर यहां पे हम देखते हैं 9 ग्राम ऑफ वाटर, तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास,
ठीक है, तो यहाँ पे 9 को ऑफ 18 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0.5 मोल आएगा, आपके पास क्या आएगा 0.5 मोल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, 2 ग्राम को ऑफ H2 गैस पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 और 2 तो यहाँ पे 1 मोल आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो इसका 32 ग्राम मास गिवन है, मोलर मास क्या, अब देखो यहाँ पे मालिकुलर मास है O2 है, तो एक का 16 है, दो का क्या होगा 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 मोल है। ठीक है, सिमिलरली अगर क्लोरीन दे 71 डिवाइड बाई 71 तो ये भी 1 मोल है। तो इसमें जो आपके पास 0.5 मोल कौन है, ये वाला, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये ऑप्शन आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम देखें ना, जरा देख ले कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितने हैं, 18 ग्राम है, तो इसमें कितने एवोगाड्रो नंबर होगा, 6.02 जर्विस की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब स्टूडेंट अगर 18 ग्राम को मैं 9 ग्राम कर लूं तो मैंने हाफ कर दे, तो यहाँ पे कितने होंगे 0.5 मोल्स हो जाएंगे, और यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर आपने क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, 2 1 2 2 3 6, तो आपके पास आएगा 3.20 जर्विस की ताकत 23 मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वाटर की भी 3.02 जर्विस की ताकत 23 मॉलिक्यूल है, और कार्बन डाइऑक्साइड की 22 ग्राम के भी 3.02 जर्विस की ताकत 23 मॉलिक्यूल है। सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। वही तरीका है स्टूडेंट, वही तरीका है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 3 नंबर कि द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो स्टूडेंट, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो when the atomic mass, molecular mass, formula unit, ionic mass is expressed in ग्राम, इसको हम मोल कहते हैं। एक तो हमने कहा था कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 जर्विस की ताकत 23 सिमिलर पार्टिकल्स होते हैं। तो सिमिलरली स्टूडेंट आपके पास ग्राम एटॉमिक मास भी होता है कि जब एटॉमिक मास के साथ आप ग्राम लगाते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम आएगा तो इसका मतलब है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने ग्राम के बराबर होंगे, 3 ग्राम के बराबर होंगे। देखें, अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम 1 ग्राम के बराबर है तो 3 मोल किसके बराबर होंगे, 3 ग्राम के बराबर होंगे। ये बात ज़हन में याद रखना। एक तो ये हो गया। इज द सेम इज द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 48 ग्राम। अब इसमें हमने देखना है कि मतलब अगर इसके 3 मोल हाइड्रोजन एटम में 3 ग्राम है, तो बता दो इसमें आप लोगों ने इस ऐसा एटम सेलेक्ट करना है जिसके भी आपके पास क्या आ जाए 3 मोल्स आ जाए, क्या आ जाए 3 मोल्स आ जाए, और वो हाइड्रोजन के ग्राम के बराबर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोजन ग्राम की नहीं, मतलब 48 ग्राम। अब इसमें जरा देख ले, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एक का एटॉमिक मास क्या है 14 है, 14 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 14 4 3 जा 12 1 3 1 जा 3, तो ये तो 42 आएगा, ये वाला करेक्ट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली अगर आप कार्बन को देखते हैं स्टूडेंट, तो आपके पास एटॉमिक मास 12 है और कितने मोल्स 3 है, तो 3 2 जा 6 3 1 जा 3, तो ये भी नहीं आएगा। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे 1 मोल क्या है, यहाँ पे 32 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ये भी नहीं आएगा। अगर हम ऑक्सीजन एटम को देख ले स्टूडेंट, तो एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16 है। देखिए स्टूडेंट ये एमयू में है, 16 एमयू है, 16 एमयू है, तो बता दो 3 में कितना होगा, तो 6 3 जा 18 1 3 1 जा 3 और 1 4, तो 48 ग्राम कौन सा वाला होगा, ऑक्सीजन वाला। तो आपने ये क्लिक कर, ठीक है स्टूडेंट। तो द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, 3 ग्राम हाइड्रोजन एटम में 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इज द सेम, वो सेम होगा, मतलब है कि हाइड्रोजन के 3 ग्राम कौन से एटम के 48 ग्राम के बराबर होता है। आप देखो ना यहां पे कंसेप्ट क्या है, देखो जरा स्टूडेंट, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है, तो बता दे 48 ग्राम कौन से एटम के ये 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होगा, तो वो ऑक्सीजन होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का 16 है, तो 3 का कितने हो जाएगी, तो 3 मोल ऑक्सीजन एटम में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 48 ग्राम इसका हो जाएगा। तो ये आपके पास अपने इस तरीके से करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाए कि हाउ मेनी मोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हाउ मेनी मोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखिए
मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ पे जरा कंसेप्ट देखिए, बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बता रहे हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल में या एक वाटर मॉलिक्यूल को हम मोल्स के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट हमें पता है, जरा देख लें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर और मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एटम। ठीक है, यहाँ पे तो एटम की पूछ नहीं, मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहे हैं। तो अब स्टूडेंट जरा देख ले, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का कितना है, 1 है। तो यहाँ पे मैं 1 लगाऊंगा इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। अब क्या पूछ रहा है कि वन वाटर मॉलिक्यूल्स में हम मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल। तो दोनों साइड को हमने एवोगैड्रो नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल इन 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ओवर एवोगैड्रो नंबर। इस तरीके से आपने करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। 1 mole is the same amount of substance which contain as many elementary entities as contain as। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे किलोग्राम में गिवन है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें पता, और यहाँ पे कार्बन 6 कार्बन एटम्स के कार्बन का बताया हुआ है। तो आपको पता है स्टूडेंट कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में कितने ग्राम होते हैं स्टूडेंट, 12 ग्राम होते हैं। इसमें कितने हैं, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब यहाँ पे ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो स्टूडेंट याद रखना है कि जब आपने छोटी यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो आपने डिवाइड करना है। जब आपने बड़े यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई करना है, छोटे से बड़े में तो आपने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्या 1 मोल, जाहिर बात है 1 मोल कार्बन एटम में 12 ग्राम है, तो 12 को हमने किससे डिवाइड करना है, 1000 से हमने डिवाइड करना है। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.012 ग्राम ऑफ इतने होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 मोल, ठीक है, तो 1 मोल इज द सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज कंटेन एज, मतलब 0.012 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आपके पास आएगा, 0.012 आपके पास आएगा। यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया कि मतलब हमने क्या किया स्टूडेंट, 12 को हमने क्या कर दिया, 1000 से हमने क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दिया। जब 1000 से डिवाइड करेगा तो आपके पास क्या आएगा, 0.012 kg आएगा। अब हमने ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट किया, kg। तो आपने सिंपल ये करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। तो स्टूडेंट वही